सभी एक दूसरे का भाव देख करके एक एक करके गोपियां आती हैं और प्रणाम करती हैं। जो कृष्ण पत्नियां हैं सभी सबसे पहले रुक्मणी माता आती हैं, सुदामा के चरणों में प्रणाम करते हैं, कहते हैं महाराज प्रणाम, बोलते हैं तथा अस्तु। दूसरे नंबर से जामुनती आती हैं, कहते महाराज प्रणाम तथा अस्तु। तीसरे नंबर से आती हैं भैया कालिंदी। सत्यभामा आती हैं, कहती हैं महाराज प्रणाम, बोले तथास्तु। धीरे धीरे इस तरह से 4, 5, 8, 10, 20, 50, 100, 200, 300 होने लगी। धीरे धीरे अब तो भैया हाथ दर्द करने लगा तथास्तु तथास्तु करते करते। वैसे भी बेचारे कितने महीने 6 महीने से चल रहे थे, थक गए थे। भगवान के कान में कहते हैं क्यों लाला ये सब पड़ोसन हैं कि सब आपके घर के ही हैं? बोले ये सब मेरी पत्नियां 16,108 हैं। बोले लाला तूने मेरे को निमंत्रण नहीं दिया, तुमने इतना विवाह कर लिया। बोले तुमने कौन सा दिया, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, तुमने पत्र भी नहीं दिया शादी। सुदामा कहते हैं मेरी शादी की इच्छा नहीं थी, सो भगवान की कृपा हुई, मैं बंधन में पड़ गया। अब इधर दोनों को वार्तालाप होता है भगवान कृष्ण का और सुदामा का। भगवान कृष्ण कहते हैं सुदामा भैया मेरे लिए क्या भेजा है भाभी ने। अब माँ शर्म के इतना शर्म लग रही है कि सुदामा बेचारे गरीबी देख करके वो चावल की पोटली क्यों नहीं निकाल रहे हैं। लाला तुझे एक बात याद है, जब गुरु माता के यहाँ हम पढ़ने गए थे तो हम लकड़ी लाने के लिए जाया करते थे और तुम हवन सामग्री बनाते थे यज्ञ के लिए, याद है? इतना विनोद, इतना कहते हैं लाला मुझे सब याद है, लेकिन एक बात बताओ, तुमने वो चीजें याद जब तुम मथुरा में चींटी माखन से निकाल निकाल करके फेंकते थे? इन गोपियों को मैं बताता हूँ और कि हे देवियों सुनो, ये भगवान छोटे में छोटे से बालक बन करके और माखन छोटे घर घर माखन चुराया करते थे और एक माखन के लिए थोड़ी से चींटी बिनते थे सबके घड़ों का। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बात को बदलो मत, घुमाओ मत, भाभी ने भेजा क्या है ये बताओ तुम पहले। भगवान कहते हैं क्या भेजा है? बोले लाला तो जिस बात पे अड़ जाए जिद बहुत करता है, चल बाद में बात कर लेंगे क्या भेजा है। अब जैसे देखा कि बगल में पुटली गठियाई हुई है भैया 5 जगह के टुकड़े कपड़ा में और 5 जगह के चावल, भैया एक घर के चावल होंगे तो एक ही प्रकार का होगा, 5 जगह की 5 प्रकार की चावल के दाने होंगे। शर्म लगने लगी, आंखों में आंसू आ गए कि आज मैं द्वारिका का इतना बड़ा राजा के सामने और लेके क्या आया। ये वैभव देख करके मुझे मोह ममता से मुक्त कर दो। मन ही मन सोच रहे हैं। भगवान ने चावल लिए और बड़े भाव से बड़े प्रेम से जैसे तंदुल एक मुट्ठी लेते हैं और अपने मुख में डालते हैं और कहते हैं कि सुदामा मैंने तुम्हें स्वर्ग लोक की संपत्ति का सुख मैं सुदामा तुम्हें देता हूं, जाओ करके स्वर्ग का तुम संभालो पूरी संपत्ति का। दूसरी मुट्ठी जैसे वो खाते वैसे दूसरी मुट्ठी मुख में डालकर प्रभु ने मन में संकल्प कर लिया कि सारी पृथ्वी के एक सम्राट सिर्फ आप ही बनोगे, सुदामा को दे दिया। अब तीसरी मुट्ठी जैसे उन्होंने खाने के प्रयास